भाई मुझे सेल्फ विश्वास भी हो गया ना। मतलब मैं दुनिया को बेवकूफ बनाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं सेल्फ तो जानता हूँ कि भाई ईश्वर एग्जिस्ट कर रहा है, मेरे सामने खड़ा हुआ है, मुझसे बात कर रहा है बिल्कुल। ईश्वर। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, ऐसा बताओ। क्यों देखो नहीं होता, ये लिमिटेड क्यों है देखो पावर? भाई, देखिए जिसके यहाँ खुदा का ये कॉन्सेप्ट है कि वो निराकार है, हमारे यहाँ भी ईश्वर का निराकार कॉन्सेप्ट है, लेकिन देवता अवतार है, ठीक है ना। तो जहां सिर्फ निराकार कॉन्सेप्ट है, तो वहां तो खैर वो बताने से कासिर रहा कि भाई मैं अपने खुदा को कैसे दिखाऊं दूसरों को, ठीक है मेरे भाई। उसके मोजात दिखा सकता है वो, उसके करामात मोजात दिखा सकता है बस, और उसको नहीं दिखा सकता कि वो निराकार है। हमारे यहाँ भी निराकार है, लेकिन हमारे यहाँ अवतार है, तो ठीक है कुछ भाई। ये सुनो कैसे एक मान बात सुनो लेना यार, कि एक उसी सुनो का सुनो सुनो। मौजा है? अरे सुनो तो, एक बात सुनो, एक बात सुनो। अब क्षमा क्षमा हम ये चाहिए, कहते, अरे ये रुको प्रूव यार। कर देंगे ईश्वर को। हाँ यार भाई, एग्नोस्टिक नमस्कार भाई, विल्सन भाई। अभी हेलो हेंस लुधिया। द गॉड विल बी प्रूव आपके सामने हेलो लुधिया बहुत भाई। इंपेरिकली एविडेंस आने आप वाला आज है। मिस्टर एक्स भाई आप ओशो का ज्ञान दिएगा इनको, अच्छा अपने चलो, प्यारे मैं भाई कभी को। कभी अभी मैं कभी कभी जाऊंगा यार, अरे सुनो सुनो सुनो। तो, अरे कहाँ जा रहे हैं मोरिया भाई, मजा आ एक रहा है आपके मिनट, साथ, कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट मोड़िया भाई, अभी कमाल की बात सुनो, अभी गॉड का इंपेरिकली प्रूफ आने वाला है। अच्छा सुनो सुनो, इंपेरिकली मैं यार क्या बोल रहा, भुलवा दिया यार। हाँ देखो, अब ये क्या है कि हमारे यहाँ अवतार कॉन्सेप्ट, देखो भाई, हमारे यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ गया, ताकि फ्यूचर में जरूर ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे दिखाओ गॉड को। तो उन्होंने क्या किया, अवतार भेज दिए। तो देखो हमारे यहाँ भी अभी बीच में बोला गया कि कलयुग के लास्ट में काल्की आएंगे। तो मेरे भाई मैं चाहता हूँ कि कलयुग तुरंत लास्ट में आए, ताकि हम काल्की देख लें, और नहीं आया तो वो झूठा हो गया साबित, इधर भी झूठा हो गया नहीं साबित नहीं, कि काल्की नहीं यहाँ आ भी रहा। गलत हो जाएगा मोरिया भाई, सुनिए मैं क्यों बता रहा हूँ। जैसे राम जी हाँ। आए थे, ये काल्की जी आएंगे, कोई भी अवतार है ना, ये सब भगवान है ये सब। अब मान तो लो कि हम राम लोग जी झूठ एक, मानते हैं, मान सुनिए लो तो मैं सुनिए तो, एक मिनट में मान लो कि हम राम जी श्री कृष्ण सबको झूठ मानते हैं कि भाई वो लोग नहीं, हम देखे नहीं, हम कैसे माने। पर एक ऑप्शन नहीं तो नहीं, है हमारे पास मैं कह कि रहा हूँ काल्की थे, आ मैं रहा कह है। रहा हूँ थे अवतार थे, मैं कह रहा हूँ थे, हाँ। आए थे, एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे राम जी भी, कृष्ण जी भी। लेकिन अगर मैं ये बोलता कि राम जी आप तुरंत मेरे पास आ जाइए, मुझे आपसे बात करनी, क्या वो आ सकते थे, या वो नहीं लिमिटेड थे राम, ह्यूमन फॉर्म नहीं में? नहीं राम जी, देखिए राम जी वो अवतार थे। अवतार जब उसका तो टाइम, लिमिटेड थे ना वो। अरे सुने मेरे भाई, एक बात सुने, अवतार लिमिटेड ही होता है मेरे भाई, सुनो सुनो। अवतार एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आता है, चला जाता है, अवतार नहीं आता है। आने को आएगा तो देवता आएगा, ईश्वर तो नहीं आता, निराकार होता है, देवता ही आता है मेरे भाई। या तो अवतार रूप में नीचे आएगा, या तो देवता आएगा, बस ये दो चीज हो सकता है। तीसरा जो ईश्वर है वो निराकार है, और अवतार जो है लिमिटेड। और आपको देखना है काल्की, तो फिर काल्की के टाइम में, कलयुग के लास्ट में वो आने का, और वो आता है तो फिर हम लोग का विश्वास और बढ़ जाएगा ईश्वर पे। नहीं आता तो फिर अरे भाई तो मैंने आपको डामाडोल है। वही एग्जाम्पल तो दिया इतने कि साल जिंदा रहेंगे। आप जो अवतार का एग्जाम्पल दे रहे हैं राम जी कृष्ण जी का, वो तो एक इंसान थे, लिमिटेड थे, वो एक ही जगह पे रह सकते थे। मैं कह रहा हूँ जैसे सेलफोन एग्जिस्ट कर रहा है, उसी तरह ईश्वर जो खुद है, बिना अवतार भेजे, खुद क्यों नहीं आके बात कर सकता मुझसे? क्या ईश्वर, प्रॉब्लम है ईश्वर भाई? कैसे भाई, ईश्वर निराकार है, वो दिखेगा भी नहीं मेरे भाई। हमारे का ईश्वर हर जगह अरे है, तो वो हर जगह मतलब आकार ले निराकार क्यों है। नहीं सकते? आप तो कह रहे हैं ऑल पावरफुल है, आपने तो कहा ऑल पावरफुल है, कुछ भी कर सकता हाँ है, भाई, देवता आ सकते हैं ना। आकार ले अरे भी सकता है वो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फिर से एग्नोस्टिक समझा रहा हूँ। ईश्वर निराकार है, वो आकर भी आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। ईश्वर की बात कर रहा हूँ, जो मेरा सुप्रीम ईश्वर है। दूसरा है देवता। जब वो देवता अवतार लेकर आ सकता है तो अरे दिखता है कि नहीं यार, दिखता है? अब अरे बता मोरे रहा भाई हूँ, जी, बता, आप अरे बात तो बता तो रहा समझिए हूँ, ना। बता जी तो रहा हूँ बताइए। भाई मेरे, सुनो तो। ईश्वर निराकार है, वो आगे दिखेगा नहीं। अब ईश्वर का आने का, अब आने का और तक तरीका क्या है, देवता है। वो अपने देवताओं के फॉर्म में देवता भेजता है। जो देवता होता है वो मंत्रों से आते हैं मेरे भाई, ठीक है। वो मंत्रों से याद करोगे, मंत्र जपोगे तभी वो आएंगे, तो ऐसे नहीं आते, चाहे यज्ञ में चाहे कहीं भी। अब जो बिना मंत्रों के कौन ला आता ला है, ला वो है बताओ बताओ, अवतार। कौन सा मंत्र जपने के, एक दूसरे के मंत्र जपो, जल्दी वो जल्दी ला इलाहा बताओ वाला कुछ मंत्र है, पता नहीं। हाँ, बताओ बताओ मैं कह बताओ। रहा था मोरिया क्या छोड़ छोड़ कर रही है यार, बस यार क्या छोड़ छोड़ नहीं नहीं कर रहे है मंत्र, अब देखिए यार मुन्ना भाई, जो वेदों में लिखा वही कर रहा हूँ, मंत्रों से आते हैं यज्ञ में। भाई ये पूरा एक नहीं, कम से कम हजारों वर्ष है उसमें भाई, आप छोड़े उसको। हाँ, एग्नोस्टिक भाई, हो। क्या अब देवता छोड़ा? आते हैं नहीं यार, एक मिनट, बुलाओ बुलाओ देवता को, बुलाओ यार, एक दूसरे को बुलाओ यार, एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? अरे मेरे, अरे मेरे कहने अच्छा वो से, बहुत बड़े मंत्र मेरे हैं कहने मोरिया भाई, से छोटे साइमा वाले? नहीं आएगी, आप देवताओं की बात करते हो यार, छोड़ो सब। ये मैं कह बताओ, रहा हूँ, यहाँ देवता की बात कर रहे हैं, वो सहमत जी के बारे में सोच रहे हैं क्या? सुनो यार सुनो, मोरिया भाई, शादी होने एग्नोस्टिक यार, वाली है कुछ दिन बाद आपकी, देखो कुछ दिन बाद एग्नोस्टिक शादी है भाई, आपकी। एग्नोस्टिक भाई बीच में बात कर रही है, सुनो तो यार। देखो देवता मंत्र से आते हैं, और निराकार ईश्वर, वो निराकार है तो आकर भी कुछ दिखेगा नहीं। अब बचा कौन, अवतार। अब बचा अवतार। अवतार का टाइम पीरियड होता है आने का। अगर ये होता, हमारे कहा गया होता कि एक अवतार जो पूरे कलयुग भर में रहता, तब हम उसको खोजते भाई, कहीं कहीं मौजूद है, सामने आओ।
पर वो नहीं बोला है, उसने बोला एक टाइम पीरियड है कि त्रेता युग में आएगा राम, द्वापर युग में आएंगे कृष्ण, दूसरे में हमारे काल्की आएगा लास्ट में, तो काल्की का वेट करते हैं। अगर ये अच्छा, बोला होता नहीं, कि कलयुग में हर जगह पैदा होंगे, ये समझ गया मौर्य भाई, समझ गया अब ना भाई? आपके हाँ। पास टाइम लिमिटेड है। सुनिए, आपने बोला कि आपके ईश्वर निराकार है, क्या वो आकार नहीं ले सकते? नहीं, ईश्वर एज ए फुल पावर, अगर आप उसकी फुल एंटिटी मान लूं मैं इनफाइनाइट को, तो वो कभी कन्वर्ट होके फिजिकल फॉर्म में नहीं आता। वो अरे आप अपने कुछ भी मान लें, क्या वो आकार ले सकते हैं? वो अपने जो एक परम ब्रह्म है, परम हाँ ब्रह्म हाँ जो है, नहीं क्या परम वो ब्रह्म आकार निराकार लेकर आ है, ये सकते हैं? वो निराकार है, ये कंफर्म है। लेकिन वो अपनी आकार नहीं ले छोटी सकते, पावर, हाँ आकार नहीं नहीं ले आकार सकते, नहीं लेते आकार, वो छोटी लिमिटेड है फॉर्म मतलब जो, वो। हाँ मेरे भाई सुनो तो, वो अपने छोटे फॉर्म्स को भेजता है, छोटे पावर्स को भेजता है, वो देवता होते हैं मेरे भाई, उससे भी छोटा फॉर्म है, तो वो आपका इसका अवतार मतलब है। ये होना, उनकी पावर लिमिटेड हुई ना, कि वो पूरा, वो मतलब जो पूरे परम मौर्य, ब्रह्म है अच्छा वो मैं अरे आकार भाई नहीं ले आप सकते, समझे नहीं यार, वो एक मिनट लिमिटेड पावर है उनकी। अच्छा एक मिनट, अगर मैं जैसे कि मेरे पास 100 लोग की फौज है, ठीक है, मेरे पास 100 लोग की पावर है, मैंने अपने 2 बंदे भेज दिए, तो क्या मेरी पावर वो हो गई, मतलब कि आपको वो हो गई, खत्म हो गई पावर मेरी? नहीं, मेरी पावर ये होगी कि मैं वो 100 लोग भी बन सकता हूं, मैं एक भी बन सकता हूं, और मैं 1000 भी बन नहीं, सकता अगर हूं। मैं एक ये बना हुई तो अनलिमिटेड पावर। नहीं, हाँ बताओ, ये अगर मैं अगर नहीं, अरे अगर तो आप 100 इंसानों से कंपेयर कर रहे हैं ना तो अगर मैं जी। 100 बंदे हूँ, अगर फिर मैं एक बन जाऊं, वहां पावर लिमिटेड जरूर जाएगी कि भाई वहां पे पावर लिमिटेड हो गई। नहीं, सुनो एक बात सुनो, मेरी जो अरे 100 सुन की तो मेरे पावर भाई, थी वो एक में आ गई मौर्य भाई। हाँ नहीं मुझे नहीं नहीं मौर्य भाई मौर्य नहीं भाई नहीं क्यों ये नहीं ऐसा भाई, नहीं है, अरे ऐसा नहीं क्यों नहीं हो है, सकता? ऐसा नहीं है। अरे ये कहाँ अरे लिखा है? ये आप कहाँ लिखा है कि अरे 100 की आप पावर एक में आ गई? एक मौर्य मिनट क्या कर रहे हैं? अरे मौर्य क्या सुनिए कर तो रहे हैं? मौर्य भाई, मुन्ना भाई, मौर्य मुझे जरा भाई, मुझे मंत्र आप बताएं, लॉजिकली मुझे सोचिए मंत्र ना। बताएं, मैं नहीं मुझे मंत्र बताएं मेरी एक बात सुन ले जिसमें, मौर्य भाई, एक लास्ट बात सुन ली, एक लास्ट बात सुन ली। हाँ गॉड जो है, जो जो परम ब्रह्म है, वो अनलिमिटेड है ना, उनका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पावर है उनके बिल्कुल पास, वो बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो 100 का एक भी बन सकते हैं, और एक का 100 भी बन सकते हैं, 1000 भी बन सकते हैं। मेरा क्वेश्चन यही है कि वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप बोल रहे हैं वो एक एक करके भेजते हैं, भाई मैं कह रहा हूँ वो पूरे एक साथ क्यों नहीं आ सकते, और हाँ डिवाइड बता क्यों रहा नहीं हूँ, हो सकते सबके अंदर? अब जी। बता रहा हूँ एक मिनट। जो अनलिमिटेड पावर है, वो एक इंसान में अनलिमिटेड पावर नहीं हो सकता ना। हमको एक ऐसा मंत्र है हमारा कि हम एक लिमिटेड पावर, अनलिमिटेड पावर को मैंने एक लिमिटेड ह्यूमन फॉर्म में भेज दिया, नहीं मेरे भाई, वो अपनी लिमिटेड पावर भेज सकता है। अनलिमिटेड पावर कभी भी इंसान की शक्ल में नहीं भेज सकता ना अवतार की शक्ल में। आप गीता भी पढ़ोगे, उसमें लिखता है कि श्री कृष्ण जो बताते हैं कि ये मेरा अभी आंशिक रूप है, जो उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया ना, वही नहीं कहा कि मैं पूरा आ गया, अब मेरा पूरा पावर आ गया, नहीं, वो कहता है ये तो मेरा छोटा रूप है, ये मेरा आंशिक रूप जो तुम देख रहे हो, तो ठीक है ना, अभी मैं पूरा रूप दिखाऊंगा तो पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी, ना वर्ल्ड संभाल पाएगा। ये वेदों में एक वो श्लोक, सॉरी ये गीता का श्लोक है, वो तो श्लोक बता यहाँ से दूंगा उनकी बाद में। कमजोरी साबित होती है, यहाँ से कमजोरी साबित हो रही है कमजोरी साबित नहीं होती है, कि वो बोलता है उन्होंने कि ऐसी ऐसी अरे चीज बनाई है कमजोरी जहां नहीं पे साबित वो हुई, खुद ही को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कमजोरी हुई ना उनकी। नहीं तो दिखाया ना मौर्य कम से भाई कम, उसने एटलीस्ट यार उसने एटलीस्ट अपनी छोटी पावर भेज के दिखाया तो कम से कम कि देखो मेरी वजूद क्या है। हाँ अरे मौर्य भाई कैसे एक साबित मिनट हुआ मुझे उससे बोलने वजूद दो। वजूद? क्यों हाँ नहीं, मिस्टेक भाई, अगर सॉरी मैं सॉरी सॉरी अगर मिस्टेक भाई, आप अगर बोलिए। अगर मैं एक मिनट नहीं अगर नहीं तो मेरी क्या है? प्रेजेंस अगर मेरी प्रेजेंस 100 लोग हैं, अगर मैं अपने 2 लोग को प्रेजेंस भेज के दिखा दूं कि 2 लोग से ही इनफ दिखा दूं कि भाई मेरे पास क्या पावर है, 2 लोग भेज कर ही अ, एग्नोस्टिक भाई मौर्य अपनी भाई प्रेजेंस तब दिखा भी दूं मैं तो फिर, मौर्य भाई लिमिटेड हूं, क्योंकि अगर मैं एक मैं मिनट ऑल पावरफुल रहता तो मैं 100 के 100 को दिखा देता, ताकि कोई भी डिसबिलीवर नहीं रहता। तब मैं नहीं मानता कि हाँ यार वो अरे रियल तो गॉड है। अच्छा एक मिनट, अगर एक मैं चींटी को मारने के लिए एक डिफिनेशन दूंगा। मेरे भाई एक मिनट, एक तिलचट्टे को मारने के लिए अगर एक बंदे की जरूरत पड़ती है, सुनो मेरी बात तो भाई अगर एक बंदा भेजता है उसके लिए 100 बंदे या पूरे उठ के जाना यार जरूरी है? सुन लो भाई, एक मिनट सुन लो जो आप नहीं, क्योंकि डिफिनेशन कह रहे हो ना। जैसे, हाँ मिस्टेक भाई, सॉरी मैं मैं बार बार एक काट रहा हूँ, एक आप बोल लाइन में दीजिए, आप बोल दीजिए। नहीं, बस एक लाइन में बोलूंगा, फिर आप ही बोलना। देखो, जब आप ऑल पावरफुल कहते हो तो या तो वो चिट्टी से भी छोटा हो सकता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटा हो सकता, और चाहे तो पूरे यूनिवर्स से भी बड़ा हो सकता, ठीक है। उसका लिमिटेशन ही नहीं है। मतलब स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट भी हो सकता, वो लार्ज से लार्ज भी हो सकता है। तो ठीक है, तो ऐसे नहीं होता कि एक या दो हो सकता है। मतलब उसके पास भाई पावर अनलिमिटेड है ना, तो उसको किसी चीज में आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। बट आप उसे सैनिकों और राजाओं की तरह डिफाइन कर रहे हो कि वो एक तेलचट्टा को मारना होगा तो एक भेजेगा, ऐसे नहीं हो सकता। वो चाहे नहीं तो भाई कुछ भी कर सकता। वो यार ये जो सारे ना मैन्युफैक्चर, मैं आपको ये बताने के लिए समझा रहा हूँ। देखो, जो ईश्वर ये कहता है, जिस जिस चीज को काम करने के लिए अगर मेरे छोटे से पावर से ही काम चल जाता है तो मुझे आने की जरूरत क्या है?
जब वो गीता में कह रहे हैं कि मेरे ये आंशिक अवतार ही इनफ है इन सबको खत्म करने के लिए। बट और फिर कल अगर अवतार ही भाई एक बार- छोटे पावर से सुनो, काम चल रहा होता तो लोग अरे एक भाई एक बार सुनो नास्तिक तो, नहीं होते। जी। सुनो एक बार सुनो, एक बार अगर वो कृष्ण अवतार जरूरत क्या पड़ती, फिर सीधे सारे देवता जाते भी मारने के लिए, पूरा ईश्वर उठ के चला आता है यहाँ पे, वो अवतार भी जरूरत बट क्या पड़ी मेरे भाई। बट ईश्वर तो कण कण में है ना मौर्य भाई। अरे ईश्वर ककर में है, पर तुम वो निराकार फॉर्म है ना भाई, ईश्वर निराकार ये फॉर्म में, ऐसी आप बात उसको नहीं कहाँ है, ढूंढोगे? एक कण बार में। इधर एक बार जरा मुझे बताना मिस्टर एक्स, अब वो निराकार है, कहाँ ढूंढोगे तुम उसको? वो हर जगह प्रेजेंस है उसका, मैं हर जगह, हर एक कण में है। अच्छा मैं नहीं थोड़ा सा पढ़ कर आओ। मैं इसीलिए मैं आपसे कह रहा, जो सनातन ईश्वर का है ना, जो शॉर्ट फॉर्म में एक निर्गुण निरंकार का फॉर्म है, एक सगुण सकार का फॉर्म है। जैसे निर्गुण में है जिसमें बिना रूप वो सब बिना सुनो मेरी गुण। बात, वो सुन लो कभी तुम जाकर पढ़ना, भाई सुनो मेरी मिस्टर एक्स, जाकर मुझे पढ़ना। एक सेकंड बोलने दो। अरे एक सुनो सेकंड मेरी बात बोलने भाई, दो, तुम गलत नहीं। बोल रहे हो यहाँ पे। अरे ठीक है, मैं सुनो, गलत ही बोल रहा, मुझे एक सेकंड क्लियर करने दो, फिर आप बोले। जो निर्गुण निरंकार का फॉर्म है ना, जिसमें बिना रूप बिना गुण सिर्फ एक डिवाइन एनर्जी होता है, ठीक है। और जो सगुण साकार होता है, जो भक्तों के लिए वो एनर्जी के रूप में, जैसे रामकृष्ण या शिवा जो मूर्ति के रूप में जिसे हम पूजते हैं, ऐसे ऐसे ईश्वर का दो पार्ट में डिवाइडेड है सनातन में। तो जब ये कह रहे हो कि नहीं, ईश्वर ने अपने अपना अपना पार्ट बांटा है कि भाई अगर मैं निर्गुण निरंकार हूं तो मैं सगुण के लिए मुझे डिफरेंट पर्सनालिटी में आना पड़ेगा। उन्होंने डिवाइड कर दिया है अपने पावर को। हाँ ठीक है, बिल्कुल डिवाइड किया उन्होंने। तो फिर वो ईश्वर का वही एग्नोस्टिक वही का कहना था, फिर वो लिमिटेशन जो होती है ना, जैसे आप कहते हो कि भाई अरे मिस्टर हमें भाई, limited आप है। ये सोचिए ना मिस्टर एक्स भाई, जो डिवीजन है उसमें ही लिमिटेशन है। मतलब वो अवतार तो भेज रहे हैं, लेकिन वो एक एक करके अवतार भेज रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको ऐसे ही अवतार या अवतार जिसको हिंदी में बोलते हैं वो भेजना है, तो आप सबके पास एक एक भेज दो ना, जैसे सेलफोन है। इतनी बार मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन अरे वो मेरे ईश्वर भाई, नहीं कर पा रहा है। एक मिनट अग्नोस्टिक भाई, अगर वो कह रहा है कि वो सेल्फ कैपेबल है कि एक ही अवतार से काम चल रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो फिर नहीं अगर चल वो रहा है होता काम, कि अगर नहीं काम कर पा चल रहा, रहा होता तो मेरे जैसे मिस्टर एक्स भाई के जैसे और क्रेजी फोटो भाई के जैसे नास्तिक लोग नहीं होते। हाँ अगर तो काम चल मैं रहा बोल होता तो तो। रहा हूँ, देखो तो अब ये मामला खत्म थोड़ी हुआ है, मैं बोल तो रहा हूँ कि कल के अवतार आना है। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि भाई अब कृष्ण आया तब कोई एक आने वाला अवतार नहीं है। में अभी भी आप मौर्य भाई कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे। मैं आपको सेलफोन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? अरे मेरे भाई, जो लिखा है, एक जो किताबों में लिखा है, मैं अपने से पैदा कर दूं वो अवतार लिखा है, वहां पे कितने आएंगे, लास्ट में कौन आएगा, मैं कैसे बोल दूं कि अभी अच्छा कोई ये अवतार भेज दो बताइए, मेरे भाई? राम जी आए, जैसे कृष्ण जी आए, क्या सारे लोग जितने दुनिया के धर्म वाले लोग हैं सब उन्हीं को भगवान मानते हैं, उन्हीं को ईश्वर का अवतार मानते हैं? नहीं मानते हैं ना। नहीं मानते मेरे तो भाई। अगर जो असली ईश्वर होगा, अगर वो ये मतलब बोल के भेज दे कि भाई ये जो आ रहे हैं और ये मल्टीपल जितने भी मेरे रूप आए हैं सबके पास, यही असली धर्म है और यही तुम्हारे असली अवतार है, तो हर कोई मान लेगा भाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी हाँ तो के सारे धर्मों में मैं लड़ाई तो चल कह ही रही रहा है हूँ, आपस में। देखो मैं तुम्हारा इस बात को सिर्फ सनातन धर्म ही कह सकता है कि ठीक है भाई, तुम्हें दिखा, ये बोल रहे हो ना आने को, सामने आने को, तो वो बोलता है कि कलयुग में, अभी नहीं आ रहा पर कलयुग में है, एक ऑप्शन है यहाँ पे। दूसरे धर्म में कोई है जो कहता है कि भाई आ जाऊंगा मैं? जब ये बताओ, कोई बोलता है कि भाई मैं आ रहा हूँ यहाँ पे? तब भी तो लिमिटेड है, कल की अवतार एक ही इंसान होंगे ना। अभी भी आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको बार बार अरे सेलफोन मेरे का भाई, एग्जांपल दे रहा हूं कि सेलफोन वो ही सबकी जेब इनफ में है। है, उसी मेरे तरह भाई वो ईश्वर कहता है क्यों कि नहीं आ सकते? इनफ नहीं है। ईश्वर की इनफ होते तो मिस्टर एक्स भाई जो सनातनी बैकग्राउंड से हैं, वो अभी एग्नोस्टिक नहीं होते। क्रेजी फोटोन भाई जो एग्नोस्टिक बैकग्राउंड से मेरे वो भाई, नहीं होते, और मैं जो हूं मैं भी मेरा नहीं ये होता। मानना है कि ईश्वर इतना पावरफुल है, वो खुदा इतनी पावरफुल है कि वो पूरा उठ के आने की जरूरत क्या है? अगर किसी मच्छर को मारने के लिए आपको 50 लोग की जरूरत नहीं पड़ी है, आप अकेले मार सकते हैं उसको मेरे भाई। अच्छा, अगर वो सारे जितनी 8 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया की, अगर वो सबके पास अपने रूप भेज देगा, तो उसकी लिमिटेशन है, वो उतना ही अच्छा वो रूप ले सकता है। मुझे बताओ, अमेरिका पावरफुल है, इसको दिखाने के लिए दुनिया मानती है, क्या सारे मुल्क पे अटैक किया उसने दिखाने के लिए कि मैं पावरफुल हूँ? तो फिर आपने जो है इंसान को ईश्वर से कंपेयर कर दिया। मतलब एक लिमिटेड अरे पावर यार, जो आप दुनिया की है, उसको आप ईश्वर से समझे, अनलिमिटेड पावर से आप कंपेयर समझे, कर रहे हैं। उसने 2-3 मुल्कों पे अटैक किया, पर जबरदस्त अटैक किया, उसके सामने कोई, उसका वजूद नहीं कोई सामने टिक पाए उसके। मैं बता रहा हूँ, आप बातों को समझ नहीं रहे हैं। आप हर जगह अमेरिका ये नहीं दिखाएगा, हर मुल्क पे अटैक करके नहीं दिखाएगा कि मैं देखो पावरफुल हूँ। एक एग्जांपल दे दे, वहीं पता चल गया। नहीं भाई, अब ये ना मजबूरी है मेरे को, मैं ये समझाने के लिए, एक मिनट मैं मजबूरी ये समझाने के लिए कि अमेरिका ने जरूरी कि सारे मुल्क पर अटैक करके दिखाया कि मैं पावरफुल हूँ, अमेरिका मेरे टक्कर में कोई नहीं है। एक मिनट का नहीं, सुनो,
अमेरिका अपने वीपेंस का इंपेरिकली एविडेंस देता है, अटैक करे ना करे अपना वीपेंस दिखाता है कि मेरे पास ये वो क्या आपको मॉडर्न आपको टाइप के दिखाया इंडिविजुअल? weapons वो है। आपको इंडिविजुअल दिखाया उसने? हाँ दिखाया आपको है ना इंडिविजुअल, भाई एक मिनट उसने, आपको दिखाया? इंपेरिकली एविडेंस है ना तो भाई आप कि उसके पास जो मुझे सुपर तो नहीं नहीं दिखाया। सोनिक नहीं मिसाइल्स है, मिस्टर जो भाई, ये न्यूक्लियर क्वेश्चन ही थे। गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। इसका रीजन ये है कि जो यूएस है, जो स्टेट्स है, वो पहली बात तो अनलिमिटेड पावर नहीं है उसके पास। वो ये नहीं हाँ, चाहेगा कि और कल उठ जो के वो पूरी पावर दुनिया है पे कब्जा उसने करना दिखाया चाहे है, तो पूरी दुनिया पे कब्जा कर ले। बिल्कुल। लेकिन और ईश्वर के पास तो अनलिमिटेड पावर है मेरे भाई, भाई, वो पूरी दुनिया लिमिटेड पावर दुनिया ही होते उसी हुए की भी है उसने पूरी। दिखा दिया कि मैं सबसे पावरफुल हूँ। एमंग यू कहाँ वो दिखा सबसे दिया पावरफुल है, भाई? दिखा दिया अनलिमिटेड पावर अगर होते हुए भी। अगर अगर अवतार नहीं है। भेजकर ऐसा होता कि जो अवतार भेजे हैं उससे और काम चल रहा होता तो सारे अच्छा, सनातनी होते, और पूरी दुनिया में सिर्फ सनातनी एग्नोस्टिक भाई, होते और भाई। कमाल के, और मेरे भाई एग्नोस्टिक भाई देखो, कमाल की बात त्रेता है, युग में, तो त्रेता युग में जितने बाकी भी एक मिनट एक मिनट, अरे मेरे भाई, हेलो हेलो मिस्टर एक्स, एक मिनट रुको यार। त्रेता युग में, द्वापर युग में कोई मुसलमान वो था ही नहीं, तो उसको एक मिनट कोई मुसलमान उसमें था ही नहीं, उसमें कहीं जिक्र नहीं, तो मैं कहाँ से पैदा करूं मेरे भाई? आज से 5000 साल पहले ये की तो बात है। आपका क्लेम है ना कि कोई नहीं था या था नहीं था, कौन सा धर्म था या कौन से धर्म उस वक्त एग्जिस्ट कर रहे थे, आपको नहीं अरे पता। भाई, आप अब खाली देखो यार, क्लेम अब ये करते हैं क्योंकि एग्नोस्टिक भाई, आपकी अब ये किताबों यहाँ में से जो भागने वाली बात है। जब वो क्लेम तो ये भाग, भी है, अरे क्लेम नहीं तो काल मोरिया की भाई, भी मैं है, आपको ये भी तो क्लेम ही लॉजिकली है, बता रहा हूँ, आप क्लेम ही है। लॉजिकली सोचे थोड़ा, आप लॉजिकली सोचिए ना। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ देखिए, बता रहा हूँ, जब यहाँ पे लोग आए हैं तो उनके लिए काल की अवतार है। अगर वो नहीं आया तो मैं आपको एक लिबेस दे रहा हूँ ना, अगर वो काल की नहीं आया, मान लीजिए कल ही दुनिया खत्म होने वाली है, कल को अगर काल की नहीं आता है, दिखाता है, तो अच्छा बिल्कुल आप कहें कि मैं सनातन चलिए धर्म इसी पे झूठा है। क्वेश्चन, मैं खुद इसी कहूँ पे झूठा है। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि आपको वो सेलफोन वाला एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है। काल की अवतार पे पूछ लेता हूँ, काल की अवतार किस चीज का आने का वेट कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए। भाई उसमें मेंशन है कि वो आपको वेदों में, सर वेद कराओ, पुराणों में मेंशन है, और हर जगह, मतलब काफी जगह मेंशन है कि काल के अवतार आने हैं। ठीक है, तो वो जो अवतार आने हैं वो आपको कलयुग के अंत में आने हैं, और कलयुग का अंत में भी टाइम है। नहीं मतलब क्या ऐसा यार होना मौर्य, चाहिए, और वो वैसे अवतार एक, आके करेंगे क्या, और ऐसा क्या अच्छा उनको मैं चाहिए केवल करिए। एक, जी अच्छा मिस्टर मैं केवल सर। एक सवाल कह रहा कि जितने ये मौर्य भी अवतार, नबी, पैगंबर, ये भगवान आए हैं, उनका मेन मकसद रहा है कि भाई इंसानों के अंदर से बुराई या समाज में बुराइयां खत्म करना। जब वो लास्ट बार आए थे, क्या बिल्कुल सही, बुराइयां खत्म हो गई भाई? और उससे बिल्कुल ज्यादा तो बुराइयां वही बढ़ी वही है। करने तो भाई क्या वो अवतार अपने का। ही काम में असफल रहे? देखो 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 नहीं, अभी तक की बात कह रहा है कि देखो, अभी अवतार तक जो है, जो भी आए हैं दुनिया में, धरती पे, उन्होंने इंसानों, वो इंसान के लिए आए। तो क्या आज इंसान वो सही हो गया, या पहले से बेटर है इंसान, या और ज्यादा खतरनाक वही तो या अवतार बुरा हो सिलसिला। गया इंसान? अरे मेरे भाई, तो अवतार से बंद नहीं हुआ ना। देखिए हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं कि नबूवत तो बंद हो गई, किसी सॉरी, से हमारे कहाँ अवतार बंद आने बंद हुआ हो गए। भाई? तो ईश्वर तो कहा अपने काम बोल तो में रहे सफल हो गया। तभी तो बोलता कि मैं अगर भेजूंगा अभी, अगर और ये होने अगर हैं। अगर कमाल करो कि अगर ईश्वर ऐसी धरती को एक मौर्य कंपनी क्या मान कर लो, दो। और ईश्वर को एक सीईओ मान लो, अगर ऐसी कंपनी अगर ईश्वर देखो चलाता ना, भाई, तो कंपनी एम्प्लॉय उसे बाहर कर देता, टर्मिनेट कर देखो देखो भाई, देता इतना। आपकी बात तब सही होती, आपकी बात तब सही होती मिस्टर एक्स, अगर हमारे यहाँ कहते भाई अवतार की जरूरत नहीं, दुनिया में सब शांति है, सब में एकदम सब कुछ, कोई बुराई है ही नहीं, अरे तो वो खुद मौर्य वो भाई, मैं अवतार आपसे आएगा, वही तो पेलेगा पूछ रहा लोग हूँ को, कि बुरे लोग को। काल की अवतार किस चीज का वेट कर रहे हैं, कब आएंगे, क्या चाहिए, उनकी कंडीशंस क्या है फुलफिल होने के लिए कि वो आएंगे, और आने के बाद क्या भाई ऐसा कर लेंगे। वेट मैं नहीं कर इसका रहे हैं, उनका टाइम, मैं उनका अभी टाइम। इसका अरे मेरे आंसर भाई दूं, हेलो, उनका एक मिनट वेट मैं इसका यार, आंसर दे देता हूँ। तुम ये मिस्टर सुनो जवाब तो देना मौर्य लगता है। भाई, हाँ मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अभी वो आएंगे, बट यहाँ पे अभी आ चुके हैं, पाकिस्तान में आए थे और इंडिया में दिखा चुके हैं नॉस्टिक भाई। जीसस सामने से आए, साक्षात दर्शन दिए हैं तो विद उनको प्रणाम साइंटिफिक करके बोलो भाई, एविडेंस। धन्यवाद। एग्नोस्टिक भाई, अब ले लो एविडेंस। वो एग्नोस्टिक तो भाई, अभी आएंगे ना, इधर अभी आ चुके सुनो सुनो सुनो, हैं। एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक देखो, कोई वेट नहीं, कोई चीज का वेट नहीं कर रहे हैं, उनका टाइम वहां बता दिया गया मेरे भाई। कोई वेट नहीं कि वो वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। जब टाइम बता दिया इस टाइम पे होना है, तो फिर हम उस पर क्या बहस करें? अच्छा तो वो हाँ आके एग्नोस्टिक भाई, तभी करेंगे, क्या है, चलिए बोलो चलिए क्या क्या इसका इसका दोगे? इसका आंसर दिए मौर्य भाई, वो आएंगे सुनो, तो उसके बाद क्या करेंगे वो आके। भाई सुनो, अवतार का सिर्फ दो चीज होता है, अच्छाई, अच्छे लोगों को बचाना, बुराई का अंत करना, यही है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं। लोगों की भलाई अच्छा तो जो और बुराई पुराने का अंत, अवतार बस। है वो देखिए, बुरा मत मानिएगा, तो वो तो इसका मतलब कुछ उखाड़ नहीं पाए, क्योंकि बुराई तो अभी जिस लेवल पे चल रही है, आपको मालूम है दुनिया में क्या हो भाई रहा है, अपने उस तो उनका उनका आना बेकार हुआ फिर, जो कोई उनका किसी काम दौर के नहीं था, थे फिर। उनका दौर था, उनका दौर था, उन्होंने खत्म किया।
ये हो गया क्या, बुराई हमेशा खत्म हो गई हमेशा के लिए, ऐसा है क्या? नहीं तो फिर तो क्या फायदा हुआ अवतार आने का, क्यों कभी भेजा फिर खत्म अवतार? हुई नहीं है, तो बुराई अवतार कभी बंद नहीं खत्म हुई ना, ही नहीं अगर हुई। अगर आपका चाहे कोई फायदा आ तो गया, एक अरे यार आने मिस्टर के बाद भी तो कुछ नहीं उखड़ा ना मिस्टर भाई, कुछ फायदा अगर नहीं ये हुआ ना होता मौर्य भाई। आपकी बात तब सही होती, एक मिनट, हाँ आपकी बात तब फायदा नहीं होती अगर ये होता कि बुराई आती जा रही है, हमने अवतार बंद कर दिया ना, या फिर अच्छाई आ रही, अच्छाई अरे मैं अब कह रहा हूँ हमेशा हर अच्छाई दिन बुराई अवतार हमेशा आ के लिए रहे खत्म हैं, हो मैं कह चुकी रहा है। हूँ हर दिन पिछले अवतार आपके आ रहे हैं, लास्ट मैं कह रहा हूँ हर दिन आ रहे हैं। क्या उससे बुराई खत्म हो रही है दुनिया की? दुनिया में बुराई ये बंद कहाँ हो रही लिखा है? है, रेप खत्म हो रहे हैं, मर्डर खत्म हो रहे हैं, नहीं वॉर्स वही तो खत्म हो आपका रही है। एक नहीं एक तो फायदा अच्छा क्या हो रहा है अवतार आने का? अगर क्या आप जो फायदा हो है रहा है? आपका जो लाइफ है, नहीं आपका लाइफ है, क्या रोग हमेशा खत्म हो जाते हैं? दवाई खा ले तो अब रोग कोई आएगा नहीं दूसरा। तो ये दिया किसने रोग? ये बीमारी, ये रोग, ये तो ईश्वर ने दी हुई है ना, तो ईश्वर से पूछिए ना, मेरे से क्यों पूछ भाई रहे हैं? ये लॉ ऑफ द नेचर है मेरे भाई, अच्छाई फिर बुराई, बुराई में फिर अच्छाई, ये होना ये दस्तूर है, नियम का भाई, लॉ ईश्वर ने नियम ऑफ द बनाया, अब क्या करें नेचर इसका? दिया किसने है? तो हाँ, तो ये सारा जो मौर्य सिस्टम फॉल्टी है ना, ये जो फॉल्टी सिस्टम है, अगर आप क्रिएशनिस्ट हैं, आप एक रिलीजियस इंसान हैं, तो ये आपके ईश्वर का फॉल्ट है। तो आप उसको दोष दीजिए, क्या fault इंसानों को दोष नहीं दे सकते आप। कोई भी चीज होती है दुनिया में, बीमारी हो, रेप हो, वॉर हो, कोई भी क्राइम हो रहा है, वो सारे देखो आपके भाई, ईश्वर का फॉल्ट है। ये सारे गुण आपके फिर ईश्वर के दिए हुए हैं। बात वही फिर घूमने जी। चली गई, जब हमारे ईश्वर ने सारा नॉलेज दे दिया अच्छे बुराई का, और ये कह रहा है क्या डू क्या डोंट्स है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना दिया, उसके बाद भी अगर करता है बंदा तो वो उसका कॉल ऑफ फेल है मेरे हाँ, भाई। तो नहीं, फिर वो मतलब ईश्वर ईश्वर जो है वो अच्छा ईश्वर मैं बैठकर आराम अच्छा से ऊपर देख रहा है, एक बच्ची का रेप हो रहा है, उसको गैंग रेप कर रहे हैं लोग, ईश्वर कह रहा है मैंने तो सब रूल्स बता दिए क्या भाई, आप कुछ गलत कर रहे हो तो मैं तो एग्नोस्टिक देखूंगा भाई, बैठ के, मैं नहीं तो प्रॉपर एग्नोस्टिक लेके बैठा हुआ एग्नोस्टिक हूँ। भाई, यही अच्छा सवाल मैं बोलो, एक बात यही कह रहा, सवाल आपको मौर्य पूछ, भाई, मौर्य यही सवाल मौर्य आपको भाई पूछना एक और चाहिए। बात कह रहा, नहीं मौर्य भाई एक और बात, जो आप इतनी आसानी से डू एंड डोंट कह देते हो ना, इतना आसान भी नहीं होता। डू एंड डोंट बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो सिचुएशनल होता। बहुत बार आपको समझ नहीं आता है कि जो सामने सही कौन है गलत कौन है। इतना आसान नहीं होता डू एंड डोंट का भाई आपको डिफिनेशन सेट करना। जैसे अगर दो सैनिक आपस में लड़ रहे हैं, भाई कौन सी कौन गलत है कैसे पता चलेगा? इवन जो आप मर्डर भी करते हो ना, मर्डर तो उसमें भी बहुत जगह पे जो मर्डर करता है वो सही होता है, कोर्ट उसे बोलता है कि भाई अनइंटेंशनल मारा या इसके पास ऐसा सिचुएशन था। तो डू एंड डोंट का अगर आप कॉम्प्लेक्स मोरालिटी में जाओगे तो ये इतना आसान भी नहीं है कि डू एंड डोंट को डिफाइन करना, जो आप इतना आसानी से कह देते हो। देखो भाई सत्य लोग बोलते हैं कि क्लियर झूठ लिखा मत उस बोलो, पे, तो क्या क्लियर लिखा है क्या हर एक चीज आपको। अगर झूठ, एक बात बताओ, आप बोलते हो कि झूठ मत बोलो, दुनिया में अगर हर चीज आप सच बोलने लगे ना तो हो सकता है दुनिया में और ज्यादा क्राइम बढ़ जाए। इतना आसान नहीं है मोड़िया भाई डू एंड डोंट का कॉम्प्लेक्स जो आप कहते हो। आप बोलते हो किसी को मारो मत, अगर हर किसी को छोड़ दोगे तो क्राइम और बढ़ जाएगा। हर चीज इस नहीं ये सिचुएशनल किसने होती है कहा कि मोड़िया मारो भाई। मत? बहुत भाई सारी हमारे तो नहीं, पापी को तो बहुत उठा के सारी पटक के पेल ऐसी नहीं सजा चीजें दो भाई। होती है, सुनो नहीं सुनो सुनो बहुत सारी मिस्टर एक्स, ऐसी चीजें जो होती गलत है करता जो है, क्रिम, लेकिन कैसे अरे डिसाइड तो करोगे? भाई मैं उसको आपको दो कौन मना किया सिचुएशन यार? ला एक दूंगा, आपको मिनट, पता ही नहीं आप चलेगा एक मिनट सुनो सही मेरे कौन है भाई, गलत कौन है। कौन धर्म कह रहा है, कौन धर्म कहता है कि जो पापी है बलात्कारी उसको ये छोड़ जरा बताओ, कौन धर्म कहता है? विल्सन भाई, मैं विल्सन भाई, विल्सन भाई विल्सन, नीचे हाँ बैठे तो हैं, विल्सन भाई पूछे नीचे आप। बैठे हैं विल्सन भाई। ये तो हाँ, भाई इनसे पूछे पूछिए, जो ये धर्म कौन कहता हो है कि भाई, भाई ये क्या शराब करे छोड़ दो। सुनिए ना मेरी बात आप सुनिए। पूछिए, देखिए पूछिए विल्सन हाँ भाई। देखिए, हाँ सभी को तो पहले नमस्ते मेरा। मैं ये कह रहा हूँ मौर्य जी नमस्ते कि विल्सन भाई। पापियों, हाँ पापियों से नहीं पाप से घृणा करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है वैसे नहीं और अगर उसके अंदर से चोरी की बुराई निकल जाए तो वो इंसान अच्छा हो सकता है ना। अब वो चोरी के कारण कौन हम उसका निकालेगा, मर्डर कर दें, कौन निकालेगा? हम खुद ही हाँ निकालेंगे ना। कौन निकालेगा? हमको खुद निकला, हम खुद तो नहीं निकला निकालेंगे, तो? हमको बताना पड़ेगा। देखिए सच्चाई नहीं को निकला हमको तो? सामने, अरे नहीं निकला तो उसकी अच्छा ठीक है, सजा आपने ईश्वर प्रयास देगा किया, ना। बहुत कुछ किया, चोरी का वो नहीं सोच निकला। किसने दिया? ये चोरी नहीं का सोच सोच किसने जो है दिया? नहीं ये सोच नहीं, सोच नहीं, शैतान की ओर से सोच आया नहीं, ना। एक और सोच नहीं। देखो मेरे भाई विल्सन भाई, अगर वो उसके मन से वो खुराफात नहीं निकली, पिस्ट करने वाला आदत नहीं किया, तो वो क्या करना है इसके आगे? नहीं उसके बाद तो ईश्वर करेगा ना, न्याय तो ईश्वर का काम है। आपका काम थोड़ी ना न्याय करना कि आप न्याय करते बैठ जाओगे बंदूक लेके सबको गोली ईश्वर मार कहता दोगे है कि हाँ, ईश्वर ने कहा कि ठीक है, आपने कहा ईश्वर से जवाब आया कि मैं इसको अभी तुम कर रहा, तुम बताओ आप क्या तो करोगे फिर? ईश्वर का जवाब आपके पास कैसे हाई आएगा? कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दे। नहीं एक मिनट बोले भाई, अरे ये जो फिर जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मिस्टर एक बंद भाई कर दे। पूछने दे भाई, मिस्टर एक भाई अरे पूछने इसने देना बोला कि कोई भाई। न्याय का विल्सन भाई, सारा चीज ईश्वर ने के कहा, पास है। ईश्वर ने कहा देखिए ईश्वर ने कहा कि देखिए मैं हम इसको लोग
का। हम लोग तब तक ये आपके आपके ऊपर मुसल्लत है, आपका रेप कर रहा है, आपका कुछ कर रहा है, आप क्या करेंगे फिर? देखिए, हमारे पास ऑप्शन यही है कि या तो हम उसका मर्डर कर दें या हम उससे बचने की क्षमा कोशिश कर दो, करें, क्षमा और क्षमा उसके क्षमा अगर कर अगर दो, हम उसको चाहें तो हम क्षमा 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 कर कर दे। सकते हाँ तो हैं। अगर उसने हमको लूट लिया है, मार हाँ लिया तो है, क्या पीट लिया हमारे घर, तो हमारे पास दो तीन ऑप्शन है ना, या तो हम क्षमा कर बदला दो, लें क्षमा या क्षमा क्षमा कर कर दें। दो, तो क्षमा आप कर दो, जो सबने क्षमा क्षमा, हाँ, तो अगर क्षमा कर देंगे तो ईश्वर के निकट जाएंगे, और सब अगर चीज क्षमा में नहीं क्षमा करेंगे तो, क्षमा कर दो, और यही जो तो हो भी रहा है मेरे भाई। चीज में। मिस्टर एक्स भाई, देखिए आप बहुत सम्मानी व्यक्ति हैं। आप ये सोचिए कि बदला लेने के कारण से इस दुनिया में अशांति फैली हुई है, लोग एक दूसरे से बदला ले रहे हैं और सब छोटी छोटी किसी को बातों का क्षमा बदला ले क्षमा रहे कर दो। हैं। कोई क्षमा हाँ कर तो ही नहीं वही तो रहा, कह घर रहे में हैं भाई भाई को क्षमा नहीं कर पा सब। रहा है, माँ बेटे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, बाप बेटे को क्षमा नहीं कर पा रहा है। लोग अपने ही घर में एक दूसरे को मर्डर कर देते हैं। कोई दूसरी लड़की से शादी कर लेगा, दूसरे कास्ट की लड़की से, उस लड़की को मार देते हैं। ये दुनिया में क्षमा नाम की चीज तो खत्म हो गई, इसलिए तो सब बुराइयां बढ़ रही है ना। विपिन अगर हम भाई, सब आपके न्यूरॉन्स में आई डोंट नो, देखो मैं कभी भी नहीं कह रहा है कि क्षमा कोई खराब चीज होती है। देयर इज सर्टेन लिमिटेशन, हर चीज का जो पैरामीटर होता है ना, हर चीज तय करने का वो डिफरेंट होता है। मतलब एक सर्टेन चीज पे हम क्षमा कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, जो जैसे कोर्ट में भी आप जाओगे ना, तो कोर्ट भी जज भी बहुत जो कोर्ट होता है बहुत लोगों को माफ कर देता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका जो क्राइम है, क्राइम का लेवल क्या है। क्राइम के लेवल पे आप कल्प्रिट घोषित होकर आपको मिलता है। जैसे एक अगर इंसान ने बहुत ब्रूटल मर्डर करा है किसी को बिना वजह का, या कोई सीरियल किलर है या रेपिस्ट है, और उसने 100 लोगों को, 500 लोगों को, बच्चों को मारा है, तो उसको, जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे आपने निठाड़ी का नाम सुना होगा नोएडा में, वहां पे 2 ऐसे नरभक्षी थे जो 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चों को मारते थे और मारकर उनका प्राइवेट अंग काट के फ्रिज में रखकर खा जाते थे, और वैसे मोर देन 1000 कुएं में मिले। तो अगर कोर्ट ऐसे लोगों को क्षमा कर देगा, फिर वो समाज में घूमेंगे, कल वो फिर बच्चों को उठाकर मारेंगे प्राइवेट पर, क्योंकि वो भाई साइको है। तो उनको आप क्षमा नहीं कर सकते ना। डिपेंड करता है कि आपका भाई आप किस लेवल की का क्राइम कर रहे हो, इस बेस। आपने 2 थप्पड़ मार दिया किसी को, फिर क्षमा कर दो कोर्ट को, हाँ भाई चलो नहीं, 2 मिस्टर थप्पड़ मार एक्स, दिए, क्षमा कर दो। देखिए मिस्टर एक्स, सारे आपका क्राइम आप आपका क्षमा नहीं कर कहना, सकते ना। देखिए मिस्टर एक्स, आपका कहना सही है। आप बिल्कुल जो बातें कह रहे हैं उसके लिए कोर्ट कचहरी बनी हुई है। हम एक इंडिविजुअल पर्सन है, और अगर हमारे साथ कोई गलती होता है तो हम चाहते हैं, अगर जैसे मान लीजिए मेरा कोई नुकसान, मेरी बेटी को किसी ने तो मर्डर कर हमें दिया, कोर्ट कचहरी, अच्छा ठीक है, आपकी बेटी का मर्डर सुनिए, कर दिया, तो कोर्ट कचहरी मैं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, केवल इस बात का देखिए जवाब दे दो। या क्षमा कर मेरे देंगे या कोर्ट कचहरी जाओगे। मेरे पास ऑप्शन यही है कि मैं अगर कोर्ट चला भी जाऊं, अरे उसको मैं उसको आपके उसको पास मान 2 लीजिए मैं फांसी में, ऑप्शन है भाई। सुनिए ना अरे भाई एक्स फांसी भाई, की बात पहले हटा दो भाई, सुनो सुनो, एक मेरी मिनट बात मेरी सुन तो बात का लीजिए ना जवाब दे मिस्टर दो। एक्स। यार मिस्टर एक्स, विपिन जवाब तो भाई थोड़ा लीजिए सा, यार मैं मेरी जवाब बात। मुझे पता है, लेकिन अरे भाई सुनो सुनो, अगर आपकी तरह हर बंदा क्षमा कर दे, तो क्या कोर्ट कचहरी को बंद होना चाहिए या ओपन रहना चाहिए देश में। अगर हर व्यक्ति के अंदर प्रेम आ जाए एक दूसरे के लिए, तो ये तो क्राइम होगा ही नहीं ना मिस्टर एक्स, सब समझिए इस बात को। ये झगड़ा होगा ही नहीं। हर व्यक्ति, अगर आप और हम ये सब नेचर। प्यार से भर जाएंगे तो काहे के लिए झगड़ा करेंगे आपस में? भाई आप ओ भाई बताइए। सुनो सुनो सुनो, आप, रूल ऑफ द नेचर होता है, अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी, अगर भय नहीं है तो तो बुराई गुस्सा को भी अगर आएगा। खत्म कर दें, ये हम लोग सब मिल समझ के लो बुराई को यार, खत्म कर अरे दें। मेरे भाई सुनो, सुन लो भाई, आप ये सीधा नेचर बात करे हो। ये नेचर क्या है ना, नेचर कुछ अपना एक नेचर का प्रिंसिपल होता है। नेचर इस न्यूट्रल है। नेचर में, हाँ नेचर में, अच्छा मुना भाई मैं कह रहा, जब किसी से प्यार करते हो तो उसे नफरत और प्यार, किसी को आप क्षमा करते हो, दया करते हो, तो गुस्सा भी आएगा। आप आप कोई खाना खाते हो तो पेट भी भरेगा, ठीक है। आप बिल्कुल प्यार बिल्कुल, करते हो तो घृणा भी करोगे। हर एक चीज आपके माइंड में ये चीजें होगी, नेचुरली है भाई। ये नेचुरल है। आप नहीं तो आप आप प्यासे भी होगे तो मिस्टर प्यास एक्स, भी आप बुझेगा। क्यों नेगेटिव क्यों सोचते हो? आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हो? क्यों हम लोग अरे इस मैं नेगेटिविटी को, पॉजिटिव, तो हम उसको अरे खत्म करें सोचने ना। से नहीं और होता मेरे जो भाई, धर्म सुनो ग्रंथ, सुनो। सुनिए ना मिस्टर यार एक्स, जो धर्म एक ग्रंथ मिनट जो मारना ये सिखा रहा है, और जो विलियम भाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, सुनो सुनो, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करो। मैं ये कह रहा है कि हमारा जो बॉडी है, माइंड पॉजिटिव और निगेटिव थॉट से बना है।
कभी भी ये नहीं हो सकता कि हमारे माइंड में 24 घंटा पॉजिटिव थॉट है या पॉजिटिव निगेटिव थॉट है। माइंड में हर टाइप का थॉट फ्लक्चुएट करता है, मतलब निगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। इवन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब लड़कियां मासिक जो उनका पीरियड्स के टाइम से गुजरती है ना, तो उनका माइंड बहुत स्विंग होता है, वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, उनके अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाती है, या बहुत सारी सिचुएशनल होता है, ठीक है। वो बाय नेचर आता है। क्यों आता है? क्योंकि हार्मोनल चेंजेज होते हैं। अगर आप वायु में पढ़े हो तो आपको पता है कि हार्मोनल चेंजेस के कारण बहुत सारा चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन आता है छोटी छोटी बातों पे, ठीक है। कोई भी इंसानों के अंदर भी हार्मोनल इशू के कारण कोई बहुत हाइपर उसमें एंगर इशू आता है, ठीक है, क्योंकि उसके हार्मोन से सही नहीं है, और उसे आज से पहले पता भी नहीं चलता था। कोई इंसान निगेटिव सोच लेता, अब किसी का कोई डेथ कर जाए, उस तो वहां पे सैडनेस हो गई। अगर किसी के फादर को कोई मार दे तो वहां पे ऑटोमेटिक गुस्सा आएगा, जो मारेगा। कोई मिस्टर किसी को एक्स, 2 मिस्टर थप्पड़ एक्स, मार दे। मैं सुनिए ना मिस्टर एक्स, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों से इंटरव्यू लीजिए, पूछिए क्या जैसे अभी आपसे मैं पूछूंगा कि कोई आपको एक चांटा मारेगा तो आप क्या करोगे अपने गाल में मारने वाले के साथ में? आप फट से बोलोगे कि मैं दूसरा उसको खींच के मारूंगा। ये आपके अंदर जो सोच है ना, अरे ये नहीं सोच भी इसलिए है मारूंगा, चलो अगर मेरी गलती है, सुनो, अगर मेरी गलती है तो एक थप्पड़ कोई मार रहा है, कि ठीक है। मान लीजिए आपकी गलती अगर मेरी गलती गलती है नहीं भी है, एक्सेप्ट, अरे मान ठीक लीजिए है, आपकी कभी हो गलती नहीं सकता भी है है। कि बर्दाश्त कर लूं, हो सकता है मेरे अंदर बहुत हाँ, तो अच्छाई आए, मैं ये बर्दाश्त कर ये दूं रिलीजन पढ़ के। ये पॉजिटिव आपका जो एक्ट है वो पॉजिटिव एक्ट है कि नेगेटिव एक्ट है? आप अगर यार बर्दाश्त कर रहे हैं तो। आपकी भाई विलियम्स भाई, आप इस चैनल पे 3 महीने से आ रहे हो ना, आप इधर बातें करते हो एक एक ही टेप को रिकॉर्ड पे, जैसा होता है ना पुराने देखिए टाइम में, एक कैसेट को देखिए रिकॉर्ड पे लेकर मिस्टर आप एक्स, ये दुनिया में बताइए कभी मिस्टर साइकोलॉजी एक्स, पढ़े हो? यार 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट। कभी आप साइकोलॉजी पढ़े हो, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़े हो? न्यूरॉन्स कैसे काम करता है, डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, हार्मोन्स कैसे थॉट को इफेक्ट करता है, एक इंसान अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग कैसे थॉट करता है, कभी आपने पढ़ा है ह्यूमन बिल्कुल बिहेवियर क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का भाई एड्रेनलिन का लेवल हाई होगा तो ब्लड अरे तो प्रेशर हाई हो आपने जाएगा। आपने आपने पढ़ा है कि भाई माइंड कैसे डिसीजन लेता? जो आप बोल रहे हो कि माइंड के हर सिचुएशन पे दिमाग कॉन्स्टेंट होता, नहीं पॉसिबल है ऐसा। पॉसिबल इवन है ना। आप नहीं हो अरे यार। मैं एग्जॉस्ट 1 मिनट, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आप हटा दो तो आप पैरेलल आपके अंदर से वो एक्साइटमेंट आ रहा कि चलो मिस्टर एक्स की बातों को मैं ध्यान से नहीं, इनकी हर बात को मैं रिप्लाई दूं। इवन आप खुद सोचो कि जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप चुप रह के सुन रहे हो, कि आपके अंदर से आ रहा कि मैं कैसे जवाब दूं, मैं कैसे जवाब दूं? आ देखिए रहा है ना ये एग्नोस्टिक सारी चीजें? भी मिस्टर एक्स, आप जो बोल रहे हैं बातें वो एक ह्यूमन नेचर में है, मैं डिवाइन नेचर की बात कर रहा हूँ। एक जैसे एक शैतानिक गुण होता है, एक ईश्वरी गुण होता है। तो परमेश्वर का जो गुण है वो हमारे अंदर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अरे हम क्षमा कर अच्छा सकते हैं लेकिन क्षमा करना नहीं चाहते हैं। तो विलियम्स भाई एक बात बताओ, ये शैतानी गुण किसने दिया? शैतानिक गुण जो है परमेश्वर ने ही इस दुनिया में शैतान को रखा है कि ताकि आप और हम जो है उस बुराई को चाहे तो तो अपना लें और आप, चाहे तो उससे अच्छा दूर हो ठीक है जाए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि ईश्वर ने शैतान को बनाया, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें इंसानों के लिए बनाया। इंसानों के लिए नहीं बनाया, इंसानों को उससे हाँ परखने के लिए बनाया। वो झूठ आपके सामने रखता है और आप उस झूठ हाँ को सच ठीक है। मान लेते हैं। तो नहीं, तो अब आप इसमें ये कह रहे हो, नहीं नहीं, तो इससे ईश्वर को क्या फायदा होगा? देखिए ईश्वर जो है वो आपको पवित्र बनाना चाहता है और बुराई को रखा हुआ है, और आप तो उस बुराई को पवित्र चाहे बनाना तो आप इग्नोर चाहता कर है, सकते हैं। नहीं तो अरे भाई पवित्र बनाना चाहता तो फिर वो बनाता ही नहीं ना शैतान को। नहीं तो उनका प्लान ये है कि अभी इस दुनिया में वो हमारे सामने बुराई को रखा हुआ है। एक नई दुनिया जब वो बनाएंगे तो उसमें वो बुराई रहेगी नहीं, हम्म, हमेशा के लिए वो बुराई हम्म। खत्म हो जाएगी। अब आप और तो हम अभी क्यों, वो तो चूज कर उन्होंने लेते गलती कर बनाकर, नहीं तो उन्होंने गलती कर अब शैतान बनाकर, जो आगे वो रेक्टिफाई करेंगे अपनी गलतियों को। नहीं, गलती नहीं की, वो हमारे परखे जाने के लिए है। वो जो शैतान है इंसानों को परखे जाने के लिए कि हम किसको चूज करते हैं, शैतान को चूज करते हैं कि ईश्वर को तो चूज करते हैं, वो हमारे इससे ऊपर है ना। ईश्वर को क्या फायदा? अच्छा ठीक है, इससे इसको ईश्वर को क्या फायदा होगा? ईश्वर को ये फायदा है कि जो सेलेक्टिव माइंडसेट के लोग हैं, जो हाँ, ईश्वरीय दिमाग रखते हैं, जो ईश्वर के साथ मैच हाँ, करते हैं अपने आप को, हम्म, वैसे ही हम्म, लोगों के साथ में ईश्वर रहेगा और उनको अपने साथ रखेगा। तो उसे, जो पॉजिटिव, तो जो उसे क्रोध नहीं ईश्वर को करते क्या हैं। फायदा होगा? अरे ठीक है, तो ईश्वर को इससे फायदा ईश्वर ये को क्या फायदा होगा?
ईश्वर को फायदा कुछ नहीं होगा, आपको और हमको फायदा, हमारे फायदे के लिए उसने ये दुनिया रची है, और वो दूसरी दुनिया भी इसीलिए रच रहे हैं कि ताकि हम तो उस नई दुनिया में हम जा सकें। उन्होंने विदाउट कॉज का ये दुनिया बना दी। आप ये कह रहे हो कॉज है ना, कारण यही है कि आप और हम जो क्या? है वो परखे जा सके, और उसका दूसरा जो मैंने बताया था नहीं कि तो प्लान बी बनाने के पीछे, ईश्वर को बनाने के पीछे देखो, एक बात बताओ, अगर हम दुनिया में नहीं भी रहते, इंसान नहीं भी रहता, तो ईश्वर वैसे ही रहता, ठीक है। तो उसकी जब ये हाँ, तो दुनिया नहीं थी, या धरती, एक मिनट, धरती नहीं थी, जब भी ईश्वर वैसे ही था, मस्त रहता था। नहीं तो उसका टेरिटरी अलग है ना, वो तो स्वर्ग के राज्य में उसके साथ अरे स्वर्गदूत मैं हैं, बहुत ये ढेर कह सारे रहा, दूत हैं। जब, अरे एक बात कह रहा, जब ये अर्थ नहीं थी, तो जब कौन था ईश्वर के साथ? नहीं तो उसके साथ स्वर्गदूत है ना, आज भी है उनके साथ में स्वर्गदूत है, उनकी एक जैसे अरे हमारे अभी तो देश की एक इंसान है भाई। 4.6 बिलियन पहले जब धरती पे ये 60 या 70 लाख पहले इंसान आया, उसके पहले ईश्वर के साथ कौन था? स्वर्गदूत थे ना उनके साथ में, वो तो स्वर्ग में आज भी मौजूद है, ईश्वर अपने सेना के साथ में, और वो अच्छा, इस तो दुनिया को ईश्वर, बनाए हैं अच्छा, ताकि अपने सेना, तो अपने सेना के जी, साथ है, तो सेना किसके लिए है भाई ईश्वर के साथ? वो ईश्वर के वहां साथ पे है सेना सब, क्यों है? नहीं इसलिए तो क्योंकि ईश्वर के उनके साथ उनका सेना जैसे हम क्यों इस है? पृथ्वी में देखिए, पृथ्वी में हम देखते हैं ना कि शैतान है, इस दुनिया में बुराई है, वैसे ही उसने कई पृथ्वी बनाई होगी, हो सकता है कि और भी दूसरी पृथ्वी हो, कहीं और बहुत से लोग रहते हो, तो और परमेश्वर उसको कंट्रोल ईश्वर को करने के लिए। खतरा, नहीं तो ईश्वर को खतरा है किसी बात से कि उन्होंने सेना रखा है? नहीं तो जो दुष्ट जो शैतान है, जो बुरी शक्तियां हैं, उसको क्रिएट इसलिए किया है हाँ, क्योंकि वो जो है बुरी शक्तियां, वो अच्छे जैसे आपके साथ में वो लड़ती हैं, तो जब ज्यादा जरूरत पड़ता है तो परमेश्वर अपनी सेना को भेजता है और उस बुराई को उस व्यक्ति से दूर करता है। अच्छा, तो तो ये बुरा, विदाउट सेना का खत्म नहीं कर सकता? क्योंकि वो शक्तियां है ना, बुरी शक्तियां, वो भी पावरफुल है, उनको भी, उनके पास भी पावर है, बुरी शक्तियों के पास भी पावर है, तो ईश्वर और वो वहां पे पावर भी बैठे बैठे परमेश्वर ने खत्म उनको नहीं कर प्रोवाइड सकता? किया हुआ तो ईश्वर बैठे है। बैठे खत्म नहीं कर सकता? बैठे बैठे भी खत्म कर सकता है, लेकिन उसने एक सिस्टम बनाया है ना उसका, ऐसा नहीं है कि अब वो तो चाहे तो मेरे सबका ब्रेन मेरे जो है। माइंड में, नहीं, मेरे माइंड हाँ, में अगर बुराई है, तो अपने सेना को भेजकर कैसे खत्म करेगा मेरी बुराइयों को? आपके आपके पास में एक होली स्पिरिट, परमेश्वर अपनी आत्मा में से आत्मा भेजेगा ताकि आपके अंदर की बुराइयां जो है, बुरे विचार निकल सके, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट पैदा करेगा, और ये इस दुनिया में कर रहा है ईश्वर, ताकि आप शैतान को हरा सको। जैसे ही आप शैतान को हराओगे, ईश्वर के साथ शामिल तो हो जाओगे, वो ईश्वर की सेना में। कब भेजेगा मेरे, वो अपनी सेना को, ये वो जो ये स्पिरिट है? ये परमेश्वर जो है, ईसा मसीह ने कहा कि जैसे अब तीसरा मंदिर बन जाएगा इजराइल में, इजरायली जो तीसरे मंदिर बनाने वाले हैं, और अरे जैसे उनका मंदिर ये कंप्लीट। विपिन भाई क्या बात कर रहे हैं यार। अरे जो कुछ भाई, भी करना है, जो कुछ भी करना है, सुनो आपको ही यार करना है, वो कुछ नहीं भेजेगा। भाई, नहीं नहीं मुनाफ मैं भाई, तो मैं सच्चाई सोचता बता था। रहा हूँ, हिस्टोरिकल नहीं, कोई जीसस सच्चाई, क्राइस्ट कोई आए नहीं थे। सच्चाई, नहीं वो नहीं, ये क्या होता है? जीसस क्राइस्ट आएंगे जब मंदिर बन जाएगा, थर्ड टेम्पल बनने वाला हो, अरे इजरायली कहाँ बनाने जीसस वाले हैं, क्राइस्ट उसका आएंगे? प्लान कोई पूरा नहीं बन आने गया। वाला, जी, कोई नहीं आने वाला, क्या कोई है था भाई? टेम्पल सेम्पल नहीं। क्या बात करते हो आप अरे मुनाफ मुन्ना भाई, भाई, ये क्या तो बात है? आपकी सुनने दो आपकी मुन्ना सोच भाई, है ना। मुन्ना भाई, बाइबिल अरे आपकी सोच बाइबिल अगर जो है होगी ना, तो आपकी सोच जो आप बोल रहे हो, ये कैसी बात कर रहे हो? बाइबिल जो है प्रोफेसी की ये बुक है, मनोहर, जो अभी जो कुछ भी गजा में करना हुआ है वो है, भी बाइबिल में देखिए, लिखा हुआ है। जो कुछ जी भी करना है आपको ही करना है, वो ईश्वर कुछ नहीं भेजने वाला। भाई, ये आपका ये विचार है ना मनोहर मुनाफ भाई, कहानियां देखिए सुनने दो ना। अरे मुनाफ भाई, बाकी ये कोई आपका चलेगा। विचार है, व्यक्तिगत थॉट है आपकी ना, ये व्यक्तिगत आपकी थॉट है, और व्यक्तिगत मेरे है। पास एक बुक है जो जिसको मैं बाइबिल कहता हूँ। जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए थे, और वो उनके आने के पहले यहूदियों की पुस्तक में लिखा हुआ था कि वो आएंगे, और वो यहूदी भविष्यवाणी गप्पे पूरी तो हुई। कहाँ, यार तो कहाँ है, ये पूछ रहा विलियम्स भाई, को ईश्वर कहाँ है? क्यों आएंगे, कहाँ से ईश्वर आएंगे? स्वर्ग में है ना, अभी स्वर्ग में है, तो उनकी स्वर्ग, सेना है। स्वर्ग कहाँ, स्वर्ग कहाँ स्वर्ग है? कहाँ है? ये स्वर्ग के बारे में मैं नहीं बता सकता कि कहाँ पे है, लेकिन ब्रह्मांड में, इसी ब्रह्मांड में कहीं पे है, ऊपर में है तो स्वर्ग, कहाँ है, किधर जहाँ है, पे कहाँ परमेश्वर किधर है है, रहते हैं, भाई? जहाँ पे। जी किधर है? भाई, आपको उसको पता खोजना नहीं है, पड़ेगा आपको ना। आपको मैं तो गया नहीं, बस आपको सेना जो के बात बारे में, लिखी हुई। नहीं तो अरे आपको सेना के बारे में पता है, बट ये नहीं पता है स्वर्ग किधर है। किधर है ये मालूम नहीं है, लेकिन है स्वर्ग, ये बताया गया है कि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। अरे कहाँ है, तो पर कुछ ईश्वर प्रूफ तो कैसे, होना चाहिए। अरे ईश्वर दिखते जी, कैसे वो हैं मुन्ना लॉजिकली भाई, तो बात होना सुनो तो चाहिए ना। ईश्वर कैसे दिखते वो हैं, जीसस क्राइस्ट कैसे जीसस दिखते हैं? क्राइस्ट को जीसस क्राइस्ट को जिन्होंने देखा है, अभी भी मतलब इसी सेंचुरी की बात बता रहा हूँ ना, कि ये जो हाँ तो कैसे, 21वीं शताब्दी में कैसे बहुत से लोगों दिखते ने हैं? ईसा मसीह का दर्शन किया। तो कैसे दिखते और हैं? अभी
ईसा मसीह जैसे एक रोशनी रोशनी के समान है, वो जैसे कमरा बंद रहेगा उसमें आ जाएंगे। मैंने बताया कि साधु सुंदर सिंह की जीवनी पढ़ी है और ना, और दिखते कैसे उनके हैं? इंसानों के समान, जैसे आप और हम हैं वैसे ही। उनके लंबे बाल हैं, सुनहरे एकदम, और चमकीला उनका तो शरीर है, सेल्फी क्यों सफेद नहीं ली? वस्त्र पहनते आपके हैं। पास किसको दिखे थे, उसने सेल्फी क्यों नहीं ली? वो मेल है, वो मेल है। उन्होंने डिस्क्राइब किया ना, उन्होंने डिस्क्राइब किया, जैसे मैंने बताया गुलशन एस्तर ने डिस्क्राइब किया है, उन्होंने दर्शन देखा जो अरे आपके मैं पाकिस्तान इतने की है गुलशन पढ़े एस्तर। लिखे हो, क्या आप ऐसी बातें करते हो यार, समझ में नहीं आता मुझे। क्या लंबे थोड़ा बाल नहीं है, समझ में, सुनहरे अब बाल भाई है, आप लंबे और सुनहरे और गोरे कलर के हैं वो। मुन्ना भाई और क्या नहीं चाहिए? उनके, फालतू में अल्लाह देखिए, ब्रह्म ईश्वर अल्लाह के बारे में हम डिबेट करते नहीं नहीं वो, रहे। अब अरे जब देखिए आप मिल मिस्टर गया एक्स भाई लंबे आप क्या बाल हंस है कर तो रहे सकते हो? हैं, सुनहरे। मिस्टर एक्स भाई आप हंस सकते हैं, आप इस बात पे बिलीव ना करिए, लेकिन राम ऐसी राम घटनाएं भाई, घटी हैं। राम। जी, जी, अरे किस आप पे विपिन बिलीव बिलीव ना कर भाई रहे हैं? करिए। अभी बोल थोड़ी तो देर एक पहले बार। अभी थोड़ी देर पहले मोरिया कह रहा था क्या अवतार आके ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कोई पार्ट में बुला रहा था, क्या कर रहा था। अभी आप आगे कह रहे हो कि ऐसे दिख रहे हो। भाई हम तो पागल हो जाएंगे। एक्स नहीं नहीं रोशनी अब पार्टी से। देखिए मुनाफ भाई आप विपिन पागल मत भाई होइए। राम राम भाई, राम जीसस राम, क्राइस्ट चलता आए थे इस हूँ। दुनिया में। जिसके पहले कि जीसस क्राइस्ट मेरे छत पे आ जाए, इसके पहले मुझे भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। वरना क्या पता आप। आज मिस्टर टाइगर टाइगर नहीं आए, कहाँ है मुनाफ भाई? चाय के बाद तो छुट्टी पे आज। जीसस क्राइस्ट के दर्शन कर रहे हैं। नहीं नहीं, उधर जीसस आज क्राइस्ट छुट्टी ने पे। बांध रखा है देखिए उनको। मिस्टर एक्स आप भी थोड़ा सा एक गंभीरता से एक बार तो मनोहर बाइबल को पढ़ लीजिए, उसके मनोहर बाद आप कहानियां, सवाल उठाइए। मनोहर कहानियां पढ़ो। भाई मेरा कुत्ता भी ना पढ़े नहीं बाइबिल को, चलिए ठीक मेरा है, कुत्ता आपकी भी ना इच्छा पढ़े। मेरे भाई, आप जैसे मत आप मत कहानियां पढ़िए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे एक आप बार आप पढ़ के देख कहानियां लीजिए, बता न्यू रहे हो, टेस्टमेंट को पढ़िए। जो भाई कहानियां नहीं है मैंने मिस्टर पढ़ एक्स। ले। विपिन भाई भाई विपिन भाई मैं विपिन भाई सुनो देखा, आप विपिन ऐसी भाई। बात करे, आप ऐसी बात करे, कोई लॉजिकल बात करेगा, माइंड हमारा कॉम्प्रोमाइज करे। आप बात नहीं ऐसी कर जैसे रहे हो मैं कि पढ़ माइंड लेता माइंड। हाँ। मुनाफ भाई, मैं पढ़ लेता। अगर विपिन भाई मेरी जिंदगी में नहीं आए तो मैं पढ़ लेता। लेकिन विपिन भाई क्या चलिए डिफिनीशन चलिए ठीक है, देकर, मत भाई थोड़ा बहुत जो इच्छा था वो भी खत्म हो गया पढ़ने का। मैं चलिए इतनी ठीक है अच्छी अच्छी मिस्टर एक्स भाई, किताबें मत झेल पढ़िए। नहीं सकता। जैसे कुरान में अच्छी हम्म, बातें हैं, सनातन में दो अच्छी बातें हैं, जिसमें इंटरनली चीजें बताया गया, वो तो मैं थोड़ा बहुत लॉजिकल भी लगता है कि चलो भाई, कोई है जो क्रिएटर है, एक क्रिएशन हाँ। को बनाया, वो सारी चीजें कर। थोड़ी बहुत तो लॉजिक देखने में लग रहा है कि भाई ईश्वर हर जगह है, नेचर में है, कर्मों का हिसाब होगा। तो ये थोड़ा बहुत हाँ, मुन्ना भाई लॉजिकल लग सकता है, चलो लगता है ठीक है। हाँ। बट ये तो जो सुनहरे बाल वाले लंबे लंबे बाल उधर बैठे, ये किधर से लॉजिकल लगता है? ईश्वर ने भाई सेना रख ईश्वर रखा है, जीसस क्राइस्ट, मिस्टर मतलब वो एक्स जीसस महाराणा क्राइस्ट आके प्रताप है जा या चुके हैं इस दुनिया में। वो महाराणा जीसस प्रताप? क्राइस्ट आके, मिस्टर एक्स जीसस क्राइस्ट आके जा चुके हैं इस दुनिया से, कोई काल्पनिक पुरुष नहीं है वो हिस्टोरिकल पर्सन है। और उन्होंने दावा किया ईश्वर होने का, और वो जो है उनको उनको 3 अरब लोग मानने वाले लोग तो हैं। अरे आपके भाई, कह तो देने से जो कुछ हो नहीं आए जाता थे, है। कौन तीन अरब भाई, आप जिस कौन तीन प्रकार से अरब? उनका डिनाय कर रहे हैं ना, उनका हंसी मजाक उड़ा रहे कौन? हैं, आप उड़ा सकते हैं। नहीं तो ईश्वर कौन? आपको बहुत आशीष कौन दे, तीन? लेकिन कौन? आप कौन उन्होंने, 3 अरब? एक मिनट, एक मिनट, कौन 3 अरब लोग मानने वाले हैं? क्रिश्चियन है ढाई दुनिया से में तीन अरब लोग जो दो हैं वो करोड़ जीसस क्राइस्ट के सुनो फॉलोवर्स हैं, ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं। भाई, सुनो अरे तो भाई, कहाँ है सुनो। भाई, उसमें से 50-70% तो एथिस्ट लोग अरे हैं। 50 नहीं, 70% थियस्ट है, एग्नोस्टिक है। हाँ ये वही भी बोल रहा हूँ मैं। एक ख्याली दुनिया में जी रहे हैं। भैया जो आप ठीक है, फॉलोअर्स के जीसस के जो कह रहे जो हो, जो उसमें से आंकड़े हैं, 80% जो फोर एग्नोस्टिक हो गए। एआई के जो आंकड़े हैं वो गलत है ना, आप उसको उसको भी गलत साबित कर दो, वो भी गलत गलत ही है, है गलत है, ना? गलत है। अरे यार, मान पूरा लीजिए गलत है, यूरोप लेकिन एथियस्ट बन गया। सुनो ना, सुनो, पूरा यूरोप एथियस्ट हो गया, चर्चें बंद वो हो गई इसीलिए है हर कि जगह की। इसीलिए है एक मिस्टर एक्स भाई, कि लोग जो है ना दुखों को सहना नहीं चाहते हैं, वो लोग फ्रीडम अरे चाहते हैं। इतना ही प्रूफ होता ना, सुनो, इतना ही प्रूफ होता गॉड का, तो एक भी इंसान दुनिया में एथिस्ट नहीं होता, और दुनिया में एक भी इंसान सनातनी या इस्लाम मुसलमान नहीं होता। जब डिबेट तक ही नहीं होता व्यक्तिगत भाई। आपका, मिस्टर एक्स, जब तक आपका व्यक्तिगत परमेश्वर से संबंध नहीं होगा तब तक आप ईश्वर पर यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, और परमेश्वर का आप व्यक्तिगत व्यक्तिगत संबंध उसी से होता है जो ईश्वर को खोजता है। जो ईश्वर को ओके खोज भाई, रहा है उसी को मिलेगा, जो खटखटाएगा दरवाजा उसके लिए खोला जाएगा। जो खटखटा ही नहीं रहा है, ओके ईश्वर राम की हंसी उड़ा रहा है, तो ईश्वर उसको दर्शन देगा। आप जैसे लोगों को दर्शन देंगे ईश्वर। आप उसका हंसी ओके उड़ा विन, रहे हो, उसके बारे में नेगेटिव थॉट रखते हो, तो आपके जीवन में वो आके आपको दिखाएंगे कि मैं कौन हूँ। आपने कभी पुकारा ओके है ईसा विपिन मसीह भाई, को? राम राम। अरे विपिन भाई ईश्वर आपके राम अंदर ही है, आपके अंदर ढूंढो। राम। आप बाहर नहीं है, आपके अंदर हाँ ढूंढो। बिल्कुल,
देखिए मुनाफ भाई, ये आपकी व्यक्तिगत सोच है ना कि आप ईश्वर मेरे हमारे व्यक्तिगत अंदर सोच घुस नहीं गया, है, बाहर में कोई ईश्वर है ही नहीं व्यक्तिगत है। सोच कहाँ है बताओ? भाई ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ये आपकी व्यक्तिगत विचार है। मेरा ऐसा अरे मानना है कि नहीं है, ईश्वर एक हो ही नहीं व्यक्ति सकता है। बाहर, तो कैसे जब होगा हम नहीं बाहर? थे तब भी तो ईश्वर था मुनाफ भाई, जब हम सब नहीं थे, दुनिया के लोग नहीं थे, तब भी तो ईश्वर था। तो क्या ईश्वर हमारे अंदर घुस गया आके? हाँ, ये है कि अरे परमेश्वर का अंश है, ईश्वर को आत्मा है नहीं, हमारे तो आप अंदर ईश्वर। ईश्वर ईश्वर को तो कोई आप जब कोई एंटिटी समझ रहे हो ना, तो घुसना घुसना तो इसलिए मानते हो ना आप, वो एंटिटी भाई थोड़ी ना है। एंटिटी जो है वो एक व्यक्ति है मुनाफ भाई, जैसे आप एक व्यक्ति, एक पर्सन है, हाँ, तो वैसे ईश्वर एक ईश्वर एक व्यक्ति है, व्यक्ति है। ईश्वर व्यक्ति है, हाँ, ईश्वर कोई फॉर्म है, आपने उसको बिल्कुल ईश्वर बना फॉर्म में दिया। है वो तो। वो ईश्वर फॉर्म में भी है, वो व्यक्ति है, वो बात कर लो सकते हैं, सुन लो, देखते हैं, एक सुनते सुन हैं, लो, बोलते हैं। सुन लो, जी। देखो ये सुन लो, देखो ये हाँ, तो ये कैसी बात करते आप उसको 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 क्या समझते हैं मैं कि वो नहीं कुछ सुन नहीं है? सकता गफूरबाजी। हो? वो नहीं, कुछ चलिए नहीं है, ठीक है, आप ये समझ आपके नहीं अपने, सकते हो, कुछ उसकी कोई कोई शेप ही नहीं है, ना एंटिटी है, ना कोई फॉर्म है उसका, आप किसी बात कर रहे हो? ये आपका व्यक्तिगत विचार है ना मुनाफ भाई, आप व्यक्ति इस विचार प्रकार नहीं से है, ईश्वर व्यक्ति को, यही है, यही है। ये आप मुझको बता सकते हैं, मुझे मानना नहीं मानना इस बात पे, वो उसकी मेरे उसकी व्यक्तिगत नॉलेज, थॉट पे उसकी निर्भर नॉलेज से, करता है ना। उसकी नॉलेज, जो भी कुछ वो है वो नॉलेज ही है। और नॉलेज से ये यूनिवर्स चल रहा है। और आपको नॉलेज हाँ गेन करना है यूनिवर्स से, नेचर से, और नेचर उसकी सिस्टम है, नेचर उसकी फोर्स है। जो कुछ भी आपको नहीं, तो मिलेगा नेचर आपका से मिलेगा। आपका व्यक्तिगत नेचर से विचार कब है। मिलेगा? जी जी। नेचर से कब ये मिलेगा? आप ये नेचर से कोऑपरेट करोगे, बस ये सिस्टम है, नहीं, बाकी सब आप आपका ड्रामेबाजी है। कहना सही है। देखिए मुनाफ जी, आप जो व्यक्तिगत अपने विचारों को रख रहे हैं, आप हो अरे सकता है कि व्यक्तिगत कुरान की नहीं है बातों भाई, को सब रख रहे हो। किताबों में यही लिखा हुआ है, आपने पता नहीं कहाँ पढ़ लिया है। नहीं, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, कि बाइबल भाई आपने पढ़ा ही बाइबल नहीं तो ना, पॉल इसलिए ने बाइबल के लिखी है भाई, कॉन्सेप्ट को आप जानते नहीं। बाइबल तो पॉल ने लिखी है बाइबल का ना। कॉन्सेप्ट ये है कि ईश्वर एक है, और उसने सारी दुनिया को क्रिएट किया है, और पोल की वो, बात क्यों माने? हम पोल की बात क्यों माने? बताओ मुझे, हम पोल की नहीं बात क्यों आप माने? मत मानिए ना। अरे मुनाफ भाई, आप मत क्यों मानिए। क्यों देखिए माने आपने पोल एक, की बात? देखिए आप मत मानिए, आपके पास में भाई आपका अपना विचार है ना, जैसे ये पैनल आपने बनाया है, यहाँ पे सब लोग अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो आप अपने विचारों को, मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि मेरे विचार से ईश्वर एक है, और वो इंसानों के जैसा ही है, लेकिन उसका शरीर हमारे जैसा नहीं है। हाँ, इंसान का ये नहीं, हमारा इंसान मानना है। या दुनिया में होना चाहिए ना, ये दुनिया में इंसान रहते हैं भाई, कोई नहीं रहता, कहाँ है? लाओ खड़ा करो नहीं, तो वो सामने। अभी स्वर्ग में है ना, परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है, वो उसका राज्य आने वाला है, ईसा मसीह आने वाले हैं। उन्होंने तो बोला है कि मैं फिर आऊंगा। स्वर्ग कहाँ है? जी। स्वर्ग स्वर्ग कहाँ इस है? ब्रह्मांड में कहीं होगा, इस ब्रह्मांड में कहीं है, वो हमको ये ऐसा दिखाई नहीं नहीं दे रहा होता, है थोड़ा। ऐसा नहीं होता कहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते आप कहीं होगा। ये क्यों क्यों हमें पता नहीं ना, कि हम तो गए नहीं ना वहां पे स्वर्ग में, नहीं, लेकिन है सूरज है स्वर्ग, देखो, उसके साथ सूरज है स्वर्गदूत है। दिख रहा है नहीं, चांद है दिख रहा है नहीं, जुपिटर दिख रहा है कि नहीं आपको? है। तो ये सब देखिए जगह राहुल, आप बात है ना, कहाँ मुना है? मुना मुना भाई, राहुल पूरा यूनिवर्स तो आप घूम नहीं पाए हैं ना। अभी हबल टेलीस्कोप से आप कितना दूर तक देख सकते हैं? पूरा पूरा नहीं, सब नहीं यूनिवर्स तो घूम देखा नहीं पाए, गया है। नहीं है, नहीं है ही नहीं, तो अभी तक तो कुछ कोई ना कोई तो कुछ तो होता नहीं है ना, अभी है ही नहीं। आप कैसी बात कर रहे हो? देख, आप बिलीव नहीं करते मुनाफल भाई? आप मत मानिए, हमारा मानना है ईश्वर है, और वो अभी आने वाले हैं, ईसा मसीह। ईश्वर तो और है वो ना, तब मैंने कब आएंगे ना जब, कि मैंने कब ना कि क्रिएटर तो है ना, सिंगुलरिटी तो है, जो हर चीज का सोर्स तो है। लेकिन अब आपने तो उसको इंसान बन दिया, इंसान थोड़ी ना है वो। अच्छा ये बताइए कि जीसस क्राइस्ट आज कहाँ पे है, जो कुरान में जो बताया गया है कि जीसस क्राइस्ट उठा लिए गए, तो वो कहाँ चले गए हाँ, उठा उठाने के बाद लिया में? गया, वो गए, खत्म हो तो गए, उनको खत्म। नहीं है कोई, नहीं कोई खत्म आने हो वाला गए? नहीं, कोई आने वाला नहीं अच्छा, है। ये आपका मानना है ना मुनाफ भाई, आप कुरान में हमारा कहाँ मानना है है? कि जीसस कुरान में क्राइस्ट, कहाँ है बताओ, कहाँ है कुरान में आप वापस कुरान आने वाले? सूरह मरियम में लिखा हुआ है कि वो फिर से आएंगे करके लिखा हुआ कहाँ लिखा है बताओ, कौन सी आयत में लिखा है? है। हाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। नहीं, वो क़यामत के दिन है, वो क़यामत के दिन आएंगे, ऐसा अरे नहीं है। चुप रहो चाचा, आपको पता नहीं, चुप रहो। वो कहाँ अरे बताया? गपड़ो मजी नहीं करो। अरे चिल्लाता कौन है दीन? अरे भाई, ये विराज भाई, तुम जन्नत को नहीं मानते क्या कौन? तुम? जन्नत है ना, लेकिन कुरान शरीफ में जो जन्नत दी है वो जन्नत है, जो तुम मानते हो ऐसी जन्नत नहीं है। कौन जो सी है आपने बना बताओ? के बताओ ना कौन सी है? आपने बना के रखी है वैसी नहीं है। अरे भाई, कौन सी तो भी है, बताओ ना, तुम कौन सी जन्नत को मानते हो? हाँ? तुम कौन सी जन्नत को मानते हैं, बताओ? कुरान शरीफ में जो दी गई है, बताओ ना कौन सी है वो? बस जो खुशहाली आपको, जो जिससे खुशहाली मिलेगी आपको, जो अल्लाह पाक आपको छुपी हुई चीज दे देगा, तो वो जन्नत है वो। खुशहाली देगा? कुरान शरीफ में कितनी जन्नत है पता है आपको चाचा?
बताओ ना हमको कौन कितनी कितनी है, जन्नत है कुरान शरीफ में? बताओ। कितनी जन्नत है बताओ? अरे भाई आप बताओ ना, तो आपको मालूम है, बोल रहा कुरान ना। शरीफ में 2 जन्नत का जिक्र है। हाँ, बताओ क्या क्या, कौन सी जन्नत है, क्या है वो जन्नत, हाँ, क्या होती है हमको बताओ। एक दुनिया में हयाती जिंदगी में, एक बाद मौत के बाद। दुनिया ये जन्नत है ये। दुनिया के अंदर भी जन्नत, तो कौन सी दुनिया अगर है, आप कह रहे हो आपकी जैसी जन्नत हो, तो फिर दुनिया में होनी चाहिए ना, कहीं तो होनी चाहिए ना। किसी बात कर रहे हो? ये दुनिया जन्नत है। अरे भाई, वारिस कब बनते हैं आप? वारिस कब बनते हैं? अल्लाह पाक ने आयत पढ़ी है कि नहीं कि मैं तुमको वारिस बना दूंगा? तो वारिस कैसे बनोगे आप? अब दुनिया में आपके फादर होंगे, वो गुजर जाएंगे, मुनाब तो जी, आप उसके वारिस बनोगे ना। हाँ नहीं, मुनाब जी निकाल लीजिएगा, 4 का 157, 4 का 157। 4 का हाँ 157। अरे परेश रावल सो गया है और क्या? सूरा सूरा मरियम में भी और लिखा हुआ है कि 19 का 33 में भी लिखा हुआ है सूरा मरियम। कोई एक बोलो, मेरे को कौन सी निकालनी है? अभी डबल डबल आप बात कर। 1933 निकाल लीजिए, चलिए 19 का 33 निकाल लीजिए। ये सूर्य निसा की 157 निकाल दी, चलेगा? नहीं सूरा निसा नहीं है ये, हाँ उसको भी पढ़ लीजिए, चलिए ठीक। 157 लिखिए। 157 में क्या लिखा हुआ है? आप पढ़िए ना। हाँ परेश हाँ, रावल, परेश रावल सोया हुआ है मुन्ना साहब। बड़े साल सो प्लीज गया। पुट ऑन। अच्छा, अच्छा शेर खान जी आए हैं। सलाम वालेकुम शेर खान। शेर वालेकुम खान सलाम, क्या खबर है भाई? कौन है ये? मैं देख, हाँ, बोलो क्या लिखा है, बताइए यार, ये सामने अरबी में पढ़ो। आइए ना आप पढ़ लीजिए ना, मतलब आप मुझे तो नहीं आता है समझ में, छोटा छोटा दिख रहा है, पढ़ के बता दीजिए। कोल व कोलोहुम। अब ये कि आप कह रहे हो कि अल्लाह ताला लिखा है, ये क्या है? यहाँ क्या लिखा है? ये किसका कौल है? देर सेइंग, देखो लिखा है देर सेइंग, लोग बातें कर रहे हैं। ओके ना? ये अल्लाह ताला नहीं कह रहे, लोग बातें कर रहे हैं। देर सेइंग है। इन्ना कती मसीह ईसा बिन मरियम रसूल अल्लाह। तो देखो जवाब क्या रहा है आगे। वो लोग क्या कहते हैं कि ईसा बिन मरियम को कत्ल कर लिया, अल्लाह जो अल्लाह के रसूल थे। ओके। और फिर ये सेंटेंस खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या आ रहा है? वमा कत्लुहु वमा सलबुहु, ये नरेट कौन कर रहा है? ये नरेट नहीं तो अल्लाह उनको सुब्हानहू व मारा नहीं गया, उनको तो उठा लिया गया ना, जीसस तआला। क्राइस्ट को नहीं उठा नहीं, लिया गया कत्लों उनकी को जगह। नहीं नहीं, कत्लों का नहीं, कत्लों को मारा नहीं गया, कत्लों का मारा नहीं होता, क्यों नहीं होता कत्लुहु? मतलब यहाँ कहने का मतलब वमा कत्लो वमा सलबुहु, ना उनके नॉलेज को खत्म किया गया, ना उनकी लीनियज का पता चला। सलबु का मतलब क्रूसीफाइड नहीं होता, लीनियज होता है। आप डिक्शनरी में देख नहीं लो, ये वर्ड सलब, सलब, ये वर्ड है सलब। उनको तो क्रूसिफिकेशन हुआ ही नहीं ना उनका, मुनाब भाई उनको तो जिंदा उठा लिया गया ना, ये लिखा हुआ है अरे शायद, भाई, उनका उठाया। अरे वो तो मौत आ गई, जो जिंदा, अब तो आप कह रहे हो ना भाई। यहाँ पे अल्लाह पाक न उसके न उसके इल्म को कत्ल कत्ल कर सके, उसके नॉलेज को, न उसके लीनियज का पता चला, न उसके फादर का पता चला। बोला कि न सब बोलो हो, वो उनको वो जो कुछ समझ लेते, वो गलत समझ लेते, उनको ऐसा लगा कि ये वो हो गया, वो ये जो कुछ जो हो गया। और इन लजी नाख्तलफू फी ही, जो देखो इसके लिए यहाँ आ गया है, वो जो भी उसमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसमें ईसा के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, लफी शक की मिन हूँ, वो उसके शक में है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उस वक्त में लोगों को पता ही नहीं कुछ, उनके फादर के बारे में भी नहीं पता, ना उनके लिए सब गबड़बाजी चल रही थी। माँ भाई भाई देखो, फिर आगे मुनाफ देखो भाई देखो आप देखो, आगे उसको आगे पूरा आगे पूरा आगे पूरा आगे सेंटेंस सेंटेंसेस। में आ गया। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आगे सेंटेंस में भी आ गया, देखो यहाँ भी क्लियरिफिकेशन आ गया। माँ लहू बही मिन इल्म, देखो अल्लाह पाक कह रहा है उनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, ईसा के बारे में। चलिए और इल्ला इत्तबाजन, वो बोले अपने खाली एजम्पशन करते हैं, खाली जन करते हैं। मालूम है जन किसको होते हैं? एजम्पशन करते हैं, सिर्फ अपनी गपड़बाजी। वमा नहीं फिर वापस देखो, फिर वापस कंफर्म किया। वमा कत्ल हो यकीनन, ईसा के नॉलेज जो ईसा मैसेज लेकर नॉलेज लेकर आए थे, वो खत्म नहीं हुआ।
वमा कतलूहु यकीनन, देखो कितना कितना स्ट्रांगली यहाँ पे कहा गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या इनके उनके बारे में क्या कहा गया?